हेलो एडवेंचर्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे प्यारे से चैनल एडवेंचर वाला में। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो 11th का 3D जो चैप्टर है, यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय जो नाम करके चैप्टर है, उसका एक ही वीडियो में उसको खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिविमीय मतलब क्या होता है, पहले समझना कि दो विमीय क्या होता है। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये दो विमीय है, ठीक है। और यदि मैं आपको घनाभ बना के दिखाऊं, ये जो होता है ये त्रिविमीय आकृति होती है घनाभ। यदि मैं केवल एक आयत बनाऊं तो ये द्विविमीय होती है। द्विविमीय मतलब यानी कि इसमें दो अक्ष पाए जाते हैं, एक y के और x के। और त्रिविमीय में क्या होता है, तीन अक्ष पाए जाते हैं, x y। और ये जो ऐसा एकदम सीधा रहेगा ना, इसको हम खींच नहीं सकते यहाँ पे, तो वो होता है z, ठीक है। और तीनों अक्ष जो हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये y होता है और ये x, ठीक है। तो इसी प्रकार इस घनाभ में देखना है त्रिविमीय कैसे बनता है, ठीक है। तो देखना जरा सही से यहाँ पे समझ, जैसे कि देखो ये तुम्हारा मान लो क्या है, x है, और ये तुम्हारा क्या है, y है। y ऐसा भी रहता है ना, ऊपर नीचे वाला पूरा ये पूरा y है, और ये पूरा x है, और इसके ऊपर जो है वो क्या है, z है, ठीक। तो यहीं पे ये x हो गया तुम्हारा, ये y हो गया, और इसके ऊपर जो ये वाली लाइन निकली है ऐसी ना, वो क्या होती है आपकी z अक्ष, ठीक है। आई होप ये तीनों अक्ष आपको क्लियर हुई होंगी ना। अब सिलेबस में क्या क्या है, सवाल कहाँ से आते हैं उसको बताता हूँ। अब जैसे कि आप कोई भी कण जो है हवा में फेंको, तो ये जो है ना x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है। मैंने सीधा फेंका ना, तो मतलब कि कहीं भी ये जा सकता है ना, तो इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति, कण की त्रिविमीय गति। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा तुमसे, दूरी निकालना। आपको दो बिंदु दे देगा, जैसे कि P दे दिया x1 y1 z1, और Q दे दिया x2 y2 z2 ना। यानी कि P वहां पे स्थित है जहाँ पे x1 की x की वैल्यू x1 है, y की वैल्यू y1 है, और z की वैल्यू z1 है। Q वहां पे स्थित है जहाँ पे x की वैल्यू x2 है, y की वैल्यू y2 है, और z की वैल्यू z2 है, ठीक है। तो अब बोल रहा है P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। तो P और Q के बीच की दूरी का सूत्र होता है क्या, x2 में से x1 वाला घटाओ, उसका होल स्क्वायर, प्लस, या फिर ये ना लगाओ, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अब देखना, यदि यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे जब x1 माइनस x2 करोगे, तो जब पहला यहाँ पे दे रहे हो तो हर जगह यहाँ पे भी y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे z1 माइनस z2 करना पड़ेगा, तब आंसर सेम में आएगा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हो आप, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो पी क्यू स्क्वायर हटाओगे तो ये चीज अंडर रूट में चला जाता है, आपको पता है ना। इतना क्लियर। अब हम लोग आगे में क्या है देखते हैं उसको। ठीक है, दूरी निकालना सीख गए। अब आगे देखना जरा, केंद्रक क्या होता है आपको पता है। जैसे कि कोई त्रिभुज दिया है, उसका केंद्रक बोल दिया, तो केंद्रक जो होता है उसके बीच में स्थित होता है। तो मान लो केंद्रक जो है इसका O है, और इसके तीनों शीर्ष का नाम, एक का A है, एक का B है, और एक का C है। अब आपको A दिया है x1 y1 और z1, और B दिया है तुमको x2 y2 z2, और C दिया है x3 y3 z3, ठीक है। और जो है O दिया है x y z। तो ये जो केंद्रक का निर्देशांक है ये, और ये A का निर्देशांक है, ये B का, और ये C का, ठीक। तो केंद्रक में अब तुमसे पूछेगा क्या कि केंद्रक के निर्देशांक याद कीजिए, यदि ये तीनों दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ संख्या दी रहेंगी, -1 2 ये सब दिए रहेंगे ना, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसके लिए x बराबर क्या होता है, यदि इसका निर्देशांक निकालना है, x की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, इसके केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए x की वैल्यू पता होनी चाहिए, y की और z की, तो सबका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1
x2 x3/3 ये फार्मूला होता है। यानी कि x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड, और फिर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 y2 y3/3, और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z1 z2 और z3/3। तो ऐसे इसके केंद्र का निशान निकलता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वन शॉट है इसलिए फटाफट बता रहे हैं। ठीक, यानी कि आप एक बार पढ़ चुके होंगे, मुझे केवल रिवीजन करवाना है। अब देखना, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, अष्टांश क्या होता है। अष्टांश यानी कि जैसे कि आपने इसको बनाया ना, यहाँ पे चतुर्थांश हम लोग बोलते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे x और y दोनों प्लस में होते हैं, यहाँ पे x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, और यहाँ पे x माइनस में y माइनस में, और यहाँ पे x प्लस में y माइनस में, ऐसा होता है। ये इसको चतुर्थांश बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके 4 और भाग हो जाएंगे, जिसको हम लोग अष्टांश बोलेंगे। यानी कि टोटल 8 भाग होते हैं। अब 8 भाग में देखेंगे तीनों का चिन्ह क्या होगा। यानी कि पहले अष्टांश में x y z का चिन्ह क्या होगा, दूसरे अष्टांश में क्या होगा, तीसरे अष्टांश में, ऐसे अष्ट तक देखेंगे। तो उसका एक मैं बना दे रहा हूँ आपको, देखना जरा। जैसे कि पहले चतुर्थांश के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए, आठवें के लिए। यहाँ पे ले लो x y z, यानी कि इसका चिन्ह क्या क्या होगा ना, यानी कि इसका चिन्ह क्या होगा। तो पहले में देखना जरा, ऐसे आप जब आप, ये मुझे याद नहीं है, पहले एक बार आप डायग्राम बनाओगे ना, अच्छा कोई डायरेक्ट पूछ लेगा तो याद नहीं रहेगा, आप सवालें बहुत सारे लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखना जरा ट्रिक क्या है, एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसे नहीं माइनस बनता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखना कुछ ऐसे ही होता है ना, एक बार देख लेना यार, ऐसे नहीं होता है। देखो पहले चतुर्थांश में x की वैल्यू क्या होगी, प्लस, दूसरे में माइनस, और तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब y और z की देखना, y और z की। अब y का क्या होता है, पहले में प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, कुछ इस तरह का होता है। और z में क्या होता है, 4 बार प्लस 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 माइनस 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 माइनस। समझ रहे ना, ये मतलब कि हाँ, ये और ये। ठीक, कैसे करोगे, या एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर 2 बार प्लस 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस 2 बार माइनस, फिर 4 बार प्लस 4 बार माइनस, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब तुमसे सवाल क्या पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि यदि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है -1 2 3, अब तुमसे पूछेगा कि ये किस अष्टांश में स्थित है। तो किस अष्टांश में स्थित है, देखना x किस में है, माइनस में है, y किस में है, प्लस में है, और z किस में है, प्लस में। देखो माइनस प्लस प्लस कहाँ पे है, देखो माइनस प्लस प्लस, यानी कि x यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि ये जो पॉइंट है कहाँ पे स्थित है, दूसरे में स्थित है। अब एक पॉइंट और लेते हैं, -3 ना। अब देखना x भी माइनस है, y भी माइनस है, और ये भी माइनस है, तो किस में स्थित है, 8वें वाले में, जिसको हम लोग बोलेंगे 8वें में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ त्रिभुज सवाल कहाँ से आता है। ठीक है, त्रिभुज में से सवाल कैसे आते हैं, एक सवाल लिखता हूँ फिर उसके बताता हूँ। और केंद्रक वाला सवाल आपका क्लियर हो गया रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है, नोट्स बना के लिख लेना कि यदि कोई पॉइंट x अक्ष पर स्थित है, ये मान लो x अक्ष है और z ऐसे खींच दिया गया है ना, ऐसे कुछ है, ये y ये z, और कोई पॉइंट मान लो p है और बोला गया है तो इस p का निर्देशांक क्या हो सकता है, जिस अक्ष पर है वो, और बाकी सब 0, यही तो होगा। यानी कि यदि ये पॉइंट p जो है x अक्ष पर स्थित है तो केवल x का ही कुछ मान होगा, बाकी उस अक्ष पर अन्य दो अक्षों के निर्देशांक 0 होंगे। यानी कि x अक्ष पर पूछा गया है तो y और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि ये p ये x पे था, यदि p ये y पे होता तो x 0 y वैल्यू होगा z 0। यदि ये p z पर होता तो ये भी 0 ये भी 0 ये z हो जाएगा।
यानी कि जिस अक्ष पर रहेगा केवल उसकी वैल्यू होगी, जिस अक्ष पर रहेगा उसकी वैल्यू होगी, जिस अक्ष पर रहेगा उसकी वैल्यू होगी। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा। दूरी निकालना जान गए। अब देखो 3 प्रकार के तल होते हैं, कैसे? एक एक्स वाई तल, एक वाई जेड तल, एक जेड एक्स तल ना। ये 3 प्रकार के तल होते हैं। जैसे कि एक्स वाई तल में कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स वाई 0, यानी कि जो दो दिए हैं उनका मान 0 नहीं होगा, बाकी एक का 0 जो नहीं है। अब यहाँ पे देखना x नहीं है तो x का मान 0, y और z। यहाँ पे देखना y नहीं है तो यानी कि x है, y नहीं तो y का 0, z है तो z ना। समझे? ठीक है, इतना क्लियर। यदि मैं पूछूं तुमसे, डायरेक्टली पूछूं कि 3 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, ये किस तल में स्थित है? कोई पॉइंट है P जिसका निर्देशांक दिया 3, 0, 2, ये किस पॉइंट में स्थित है? आप किस तल में स्थित है? तो यहाँ पे देखना किसकी वैल्यू 0 है? z की, y की वैल्यू 0 है ना। तो ये x बचा और ये z बचा, तो x z में या फिर zx तल में ये स्थित होगी। यदि मैं तुमसे बोलूं कि ये 2, 4 और 0 है तो किसकी वैल्यू 0 है? z को हटा दो, बाकी कौन से बचे? x y तल, यानी कि ये जो पॉइंट रहेगा ये x y तल में स्थित रहेगा। ठीक, इतना क्लियर। अब तुमसे त्रिभुज के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि तुमसे ये ऐसे दे दिया गया और तुमसे बोल देगा कि ये पॉइंट दिए गए हैं, ऐसे नहीं बताते हैं, इसको दूसरी तरीके से बताते हैं। ठीक है, यह देखना ऐसे तुमको पॉइंट दे दिया x1 y1 z1, b दे दिया x2 y2 z2, c दे दिया x3 y3 z3। अब तुमसे बोलेगा कि ये जो है त्रिभुज के निर्देशांक या फिर त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं। अब इसको समकोण सिद्ध करो। समकोण सिद्ध करने के लिए क्या 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 होगा कि आपको पहले AB डिस्टेंस निकालना है, AB का दूरी निकाल लेना है, फिर BC के बीच की दूरी निकाल लेना है ना। अब BC के बीच की दूरी कैसे निकालोगे बता रहा हूँ, और फिर AC के बीच की दूरी निकाल देना है। अब फिर यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक लगा देनी। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? जैसे कि मान लो इन तीनों में से जो बड़ा आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। मान लेते हैं AC बड़ा आएगा तो AC का स्क्वायर, बाकी दोनों को जोड़ देंगे। अगर ये चीज बराबर हो जा रहा है दूरी निकालने के बाद ना, BC का स्क्वायर, ये चीज बराबर हो जा रहा है, यानी कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, यदि तुमसे बोलता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ से देखना AB या फिर BC एक दूसरे के बराबर होंगे। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं समान, ये दो भुजा दो के बीच की दूरी निकालोगे 3 तो दो इसमें से देखोगे तीनों में से कि दो एक दूसरे के समान है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा। जब तुमको बोलेगा समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए तो तीनों का मान सेम आएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा? AB बराबर BC बराबर AC, और समद्विबाहु के लिए कौन सी भी दो बराबर ले सकते हो, AB बराबर BC, ऐसा भी हो सकता है, या फिर BC बराबर AC, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा भी दो भुजा समान होनी चाहिए। और विषमबाहु के लिए बोलेगा तो तीनों में से कोई किसी के बराबर नहीं होगा, यानी कि सबका आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने सवाल है आपकी 2-3 जो प्रश्नावली है दी गई होगी, मैं सब बता दे रहा हूँ एक ही वीडियो में। कैसे क्या होंगे सवाल नहीं करना, उस सवाल का वीडियो अलग से चाहिए तो बताना। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा ना। एक सवाल करवा देते हैं। मान लो A दिया है 2, 3, 5 और B दिया है 4, 6, 10। अब बोला कि AB के बीच का डिस्टेंस निकालो। मैंने सूत्र क्या बताया था? AB का होल स्क्वायर ना, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है z1, ये क्या है x2, ये y2, ये z2। अब वैल्यू रखते जाओ। x2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू 3
प्लस Z2 का वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 5 यानी 10 - 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दो 9 4 13 और 25 कितना हो जाएगा 38। ये किसके बराबर आ रहा है, पी क्यू स्क्वायर के बराबर। अब केवल पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा 38। तो ये आपका इसके बीच की दूरी आ गई। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ इसमें डाउट हो तो बताइएगा, मिलते हैं, सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है।